गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं संस्कृत सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट। आपका पेपर 1 पेपर 2 कैसा आने वाला है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कितने होंगे, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के जो पेपर है वो दो पेपर होते हैं 100 मार्क्स के। इंटरनल असेसमेंट होता है 15 मार्क्स का। मतलब जो भी आपने अभी तक एग्जाम्स दिए, पीरियोडिकल एग्जाम्स, टर्म 1 टर्म 2 के जो भी एग्जाम्स आपने दिए वो सब 15 मार्क्स के होते हैं, और इलेक्टिव्स की जो आपने वीडियो देखी वो 10 मार्क्स के। और जो वाइवा होगी वो 75 मार्क्स की होगी। अब इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कोई नहीं होने वाला है। जैसे एनाटॉमी में स्पॉटिंग होती है, और फिर वाइवा होती है, और फिर इसमें भी फिजियो में भी स्पॉटिंग होती है, वैसे यहाँ पे आपका कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपकी वाइवा होगी। और जो वाइवा होगी वो सिर्फ संस्कृत के ऊपर आएगी, आयुर्वेद इतिहास टॉपिक पे नहीं आएगी। ओके। अब पेपर 1 का स्टार्ट करते हैं। संस्कृत परिचय 5 मार्क्स, इसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे, सिर्फ सिर्फ एमसीक्यू। संज्ञा, इसके ऊपर भी 5 मार्क्स। उपसर्ग, इस पे एक एससीक्यू आएगा। अव्यय यानी इस पे एक एससीक्यू 5 मार्क्स। कारक इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का आएगा। एक एलएक्यू 5 मार्क्स का, मतलब दो पार्ट्स में आ सकता है क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक एलएक्यू में आ जाए, ऐसे हो सकता है। तो एक एलएक्यू, एक एससीक्यू, और 5 मार्क्स के एमसीक्यू। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट पेपर सेम ही आता है। ओके। ये 10 मार्क्स हो गए, और ये 5 मार्क्स, 15 मार्क्स का ये कारक आ जाएगा। संधि आपका 15 मार्क्स का होता है, उसमें से एमसीक्यू नहीं आता है। 5 मार्क्स का एसएक्यू और 10 मार्क्स का पूरा एलएक्यू संधि में से आता है। तो संधि, कारक और समास भी इंपॉर्टेंट, सेम समास का भी ऐसे ही है। शब्द जो हम पाठ करते हैं, रामः रामः, जो राम सीता लता, आपने जो भी शब्द याद किए हैं वो सारे 10 मार्क्स के आते हैं। इसके ऊपर एक एसक्यू आता है, और एक एलएक्यू में भी, वो भी 5 मार्क्स का। सपोज कारक और शब्द 5 मार्क्स का एक एलएक्यू में आ सकता है। धातु रूपानी, तो धातु भी आ सकता है 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का एसक्यू और 5 मार्क्स का एलएक्यू में। पार्ट में जैसे ये दोनों एक में आ जाए, ऐसे हो सकता है। और प्रत्यय, वो भी 10 मार्क्स का। और विशेषण विशेष्य 5 मार्क्स, 2 मार्क्स का एसक्यू और 3 मार्क्स का एसक्यू, सॉरी 2 मार्क्स का एमसीक्यू और 3 मार्क्स का ऐसे। और पेपर 2 सबसे आपका इजी टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लर्न करना होता है। निरुक्ति, परिभाषा और पंचतंत्र की कथा, तो ये बहुत ज्यादा इजी रहता है। आयुर्वेदिक इतिहास पे एमसीक्यूज आते हैं 20 मार्क्स के। इस पे कोई भी एसक्यू एलक्यू नहीं आता है। ओके। तो आपके, अब देखो, सबसे पहले ये पेपर पास करने का अगर हम सोचे ना, तो सबसे आसान पेपर होता है इस पेपर 2 में पास होना। अगर हम पेपर 1 में भी थोड़ा बहुत फेल हो जाते हैं, मतलब 45 मार्क्स आ जाते हैं, और इस पेपर में आपके 55 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। इसलिए सेकंड पेपर को अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू है, तो आपके कम से कम 15 मार्क्स आ जाएंगे। परिभाषा जो है वो 20 मार्क्स का है, तो इसमें 15 मार्क्स आ सकते हैं। निरुक्ति 15 मार्क्स के, तो इसमें 10 ऐसे आ सकते हैं। पंचतंत्र कथा 10, तो देखो 10 10 15 15, तो ये 30 हो गए, 40 एंड 50, तो 50 मार्क्स आपके यहीं पर हो गए। और जो अव्यय लेखन होता है ना, अव्यय ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है अव्यय बनाना सबको। मतलब अगर आपको अच्छे से टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमें इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया था, तो हमें ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। तो इसलिए मैंने ये जो बाकी के 4 टॉपिक्स है ये बहुत अच्छे से कर लिए थे, तो इससे मेरे बाकी मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। फिर हम अन्वय जो है ना, मोस्टली अष्टांग हृदय की बुक रहती है, तो उसमें आप अन्वय अच्छे से उनमें बताया रहता है, संधि समास वगैरह उसमें हर एक श्लोक का। जो अगर महाराष्ट्र से है कोई, तो आप ये अष्टांग हृदय की बुक रेफर कर सकते हो, जिसका इमेज मैंने यहाँ पर दिया है, उसमें अन्वय हर एक के दिए है। तो आप उसको लर्न भी कर सकते हो, या फिर सॉल्व करना भी सीख सकते हो। ओके। इस पे यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे चैनल्स के। अब देखो, पेपर 2 का तो हो गया ना, आपको पेपर 2 कैसे पास करना है। अब देखते हैं पेपर 1 को कैसे पास करना है। ओके। तो सबसे इजी टॉपिक है ये स्कोरिंग को। 5 मार्क्स के एमसीक्यूज है ना, आसानी से मिल जाते हैं। संज्ञा, तो इसमें भी आपको, अब देखो इसमें क्या है, माहेश्वर सूत्र वगैरह से बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, तो इसके 5 मार्क्स हो गए। संज्ञा डेफिनेशंस होती है, तो वो 5 मार्क्स की, वो भी इजी से हो जाता है। उपसर्ग अव्यय यानी ये भी आपको लर्न करना रहता है, तो आपके 20 मार्क्स ऐसे सिक्योर हो जाते हैं। 20 में से आपके 15 तो आ ही जाएंगे। और संधि समास कारक अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 30 मार्क्स हो जाता है। 5 मार्क्स हम ऊपर के छोड़ देते हैं, ठीक है। और शब्द अच्छे से सारे शब्द याद कर लेना, ठीक है। तो ये 10 के 10 मार्क्स आपको आने चाहिए, वो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ तक ही अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर हमारे 10
30 और ये शब्द के, यही तक हमारे 50 मार्क्स कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम ऊपर का ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेंगे ना, तो आपके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा या फिर ऐसे 60 मार्क्स टोटल हो जाता है, अगर आप 10 मार्क्स लेके आ जाते तो आपको अभी पता चल गया आपको कैसे पढ़ना है। मतलब पहले इजी इजी टॉपिक्स कर लो, जो रटने वाले हैं अच्छे से रट लेना। फिर कारक, संधि, समास ये और ये धातु, ये प्रॉपर अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर शब्द रूपानी, ये तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है कि एक भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको रट लेने सारे शब्द अच्छे से याद कर लेने। राम, देव, माला, ये सारे वर्ड्स जो है ना अलग अलग, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ऐसे सब कुछ लर्न कर लेना। और इसमें से तो ये 4 टॉपिक्स तो लर्न करने जैसे ही, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखो इसमें एमसीक्यू आएंगे सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद इतिहास पे, और इस पे देखो संस्कृत परिचय, संज्ञा, कारक, प्रत्यय और विशेष विशेष, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि पेपर आता कैसे है, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है, ठीक है, संस्कृत का। तो सबसे पहले अदोत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेदम लिखित्वा रेखांकितानां पदानां शब्द रूपाणि धातु रूपाणि व लिखित, मतलब जो अंडरलाइन किए गए हैं उसके शब्द रूप और धातु रूप हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे मारुतम, कफम और कुर्वती, इनको अंडरलाइन किया है, तो इनका हमें शब्द रूप और धातु रूपाणि लिखना है। और श्लोक का पदच्छेद भी करना है, ठीक है, मतलब उनका पद विग्रह करना है, पद अलग अलग करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है प्रयोगम विपरिमयत। अब इसमें क्या करना है, जो हमने प्रयोग किए हैं ना, जैसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, तो वैसे ये क्वेश्चंस होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, ओके। तो एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर ई है अधोता नाम टिप्पणी लिखित। अब टिप्पणी लिखनी है, ओके। तो टिप्पणी लिखनी मतलब दुष्यम, दुष्यम क्या है, तो उसके बारे में हमें लिखना है। और फिर है निरुक्ति तथा पर्यायवाची लिखित, तो अब इसके निरुक्ति तथा पर्याय लिखना है, ओके। फिर आता है संस्कृत भाषायाम अनुवादयित। अब इसमें क्या करना है, जो यहाँ पर मराठी में या फिर इंग्लिश में आपको, हिंदी में या फिर इंग्लिश में आपको ऐसे दिया होगा, तो आपको उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया है जो आपको संस्कृत में दिया होगा, उसको आपको अपने मातृभाषा में कन्वर्ट करके लिखना है। फिर परिच्छेद पठित्वा संस्कृत भाषायाम उत्तराणी लिखित। अब ये जो है पंचतंत्र की कथा है, ओके। तो उस कथा को आपको इसी में से फाइंड आउट करके, जैसे हम इंग्लिश में पैराग्राफ में से आंसर फाइंड आउट करके लिखते थे, सेम उस टाइप से आपको करना है। अब ये पेपर 1 पेपर 2 मिक्स क्वेश्चन है मेरे पास, तो वैसे मैं आपको बस जो डिफिकल्ट है वो आपको मैं बता रही हूँ बस। अधोत्ता नाम टिप्पणी लिखित। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर परिभाषा लिखनी है, ओके। जो टिप्पणी जहाँ पर भी लिखा होगा ना, वहां पर परिभाषा लिखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है, जैसे स्नानम कदा न करियम, या फिर वात दोषस्य गुण लिखित, मतलब संस्कृत में आपको बेसिकली अष्टांग हृदय के क्वेश्चंस पूछे। फिर निरुक्ति तथा पर्यायवाची शब्द पर्याय लिखना है। और फिर पदच्छेद विग्रह करके अन्वय, वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ लिखने हैं। अब ये श्लोक नीचे दिया गया है, तो उसका आपको पदच्छेद करना है, मतलब विग्रह करना है, और वाक्य का मीनिंग लिखना है श्लोक का, और अन्वय लिखना है, ओके। ये पेपर 1 का है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो भी पेपर 1 का था, ये भी पेपर 1 का है, बाकी जो 2 थे वो पेपर 2 का था। तो अधोदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानम पूरित। अब यहाँ पर ना आपको अव्यय यानी और उपसर्ग भरने, ठीक है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपको करना है। फिर ये शब्द रूपानी जो 10 मार्क्स का हमने बताया था ना, तो ये 5 मार्क्स का यहाँ पर आया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 5 मार्क्स का और एसएक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये टोटल 10 मार्क्स का ही आता है। तो यहाँ पर आपको ना शब्द रूप पहचानना है कि ये कौन सा शब्द रूप है, ओके। एक वचन, द्विवचन, या फिर कुछ ऐसे आपको सबका फाइंड आउट करना है। फिर ये उपसर्ग है, उपसर्ग के आपको खुद से कोई वाक्य बनाने हैं। और फिर अधोदत्ते स्वयं वाक्येषु योजित। अब ये धातु है, ओके, धातु, ये जो नीचे है ना जी, ये धातु का वर्ण, धातु कौन सा धातु है ये आपको बताना है। ये जो एफ क्वेश्चन है ना, ये समास है, ये आपको समास करना है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 का मैंने आपको सैंपल भी दिखा दिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस वे से पढ़ लेना और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रेफर कर लेना। अब देखो, जो पहले क्वेश्चंस आया करते थे ना 2 साल पहले, सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया, तो पहले लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर सिर्फ वही 2 पेपर के क्वेश्चन थोड़ा सा
मतलब क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना। उससे पहले के क्वेश्चन पेपर थोड़े अलग आते थे, तो लास्ट 2 इयर्स के पेपर देखना आप 24 और 23 के, क्योंकि वही इस साल आने वाले हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उससे पहले का आप अगर देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल और लेंदी रिटर्न टाइप पेपर आता था, ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बेस्ड आता है। तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी आपके पास 1 मंथ बाकी है, 1 मंथ से ज़्यादा ही बाकी है। तो आप आराम से संस्कृत कर सकते हो। रोज भी अगर आप थोड़ा-थोड़ा करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। संस्कृत का जो है ना वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं पास हो सकती हूँ तो आप सभी भी पास हो सकते हो, क्योंकि संस्कृत होता है थोड़ा डिफिकल्ट जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। और जो संस्कृत में जो टॉप कर रहे हैं ना, आप उसकी हेल्प ज़रूर लेना, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ा देगा। अगर टीचर नहीं पढ़ा पाते ना अच्छे से, तो संस्कृत का जो टॉपर रहता है ना वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, तो उससे पढ़ लेना। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पढ़ते रहना और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप सभी लोग पास होने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। आपके सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, जिनको भी संस्कृत का टेंशन है उन सभी को ये वीडियो भेज देना, उनका टेंशन कम कर देना, और सभी आराम से पास हो जाना। फिर मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन पास हुआ अच्छे मार्क्स से। बाय बाय एंड लव यू गाइस।